हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें आप सुनते हैं कॉमिक्स की कथाएं, कुछ शेर और शायरियाँ और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप सुन रहे हैं शिव महापुराण अध्याय 21। अध्याय 21 में शिवलिंग की संख्या का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं शिवलिंग की संख्याएं कितनी हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अध्याय 21। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिविक लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है। कलयुग में शिवलिंग पूजा मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग का उत्तम शिवलिंग कहलाता है। उससे आधा माध्यम तथा मध्यम से आधा अक्षम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्याएं हैं? सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिविक लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिविक शिवलिंग का पूजन करे। धन की प्राप्ति की इच्छुक 1500 शिवलिंगों तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों की पूजा करे। भूमि का इच्छुक एवं 1000 दया भाव चाहने वाला, 3000 तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिविक लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करे। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करे। पार्थिविक लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके सम्मान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सब श्रेष्ठ है। शिवलिंग का नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्तिक विधि से करना चाहिए। भगवान शिव शंकर का नैवेद्यात पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महेश, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करे। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करे तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नदी, चंड, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र तथा सोम है, का 10 दिशाओं में पूजन करे। शिवजी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करे। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करे। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। पूजन करते समय मन में भावना शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म
से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजा करनी चाहिए। और अध्याय 22 में शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही है, बल्कि वह साथ ही अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करे और इसे खा ले। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी बनता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में मैं ध्यान पूर्वक सुनिए। जहाँ से साल ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग से रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धियों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग के केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रतन निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायन व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्मा हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो जाता है, वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धिलिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभूलिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी आयिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजा करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।
इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध, घी व पक्के अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, परवर्ती और निर्वर्ती के 2 मार्ग है। परवर्ती के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाता है। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराइए। अभिषेक के बाद आगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दे। निर्वृत मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। निर्वृति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग की श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करे तथा विभूति को भी निवेदित करे। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करे। यही शिव महिमा, लिंगों की महिमा है। धन्यवाद।